तो यार ले आया हूं किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बाकी हानमा सीजन 5 एपिसोड 3। तो दोस्तों इससे पहले हम एपिसोड की गहराइयों में समा भी जाए तो इससे पहले ही मैं आप सबके सामने हाजिमे नो ईप्पो सीजन 2 की अनाउंसमेंट को सामने रखना चाहूंगा। खैर यार अगर आप लोग इस एपिसोड में ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें तो मैं आज ही बाकी हानमा की नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा और हाजिमे नो ईप्पो के लवर्स को भी बस लाइक और कमेंट ही करना है और उनको उनकी फेवरेट सीरीज मिल जाएगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे योराइजुका लगातार बार कारो हानायामा के खिलाफ अपने खतरनाक किस्म के वार आजमाता चला जाता है मेरे भाई लोगों। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि हमें मालूम पड़ता है कि जिन हमलों को योराइजुका खतरनाक का शब्द दे रहा था वो हमले कारो हानायामा के खाक बराबर भी नहीं होते। और तभी जैसे तैसे करके योराइजुका अपना अगला वार करने को ही जा रहा होता है कि उसके सारे के सारे वारों के बीच में से होता हुआ आता है खतरनाक किस्म का कारो हानायामा का 1.5 किलो का हाथ जो कि फौरन से जाके योराइजुका के बूथे पे पड़ता है और उसे एक जगह से उड़ा के बाउंड्री के कोने में दे मारता है। योराइजुका इस पंच से अच्छी खासी डैमेज भी लेता है मगर इसके बावजूद भी योराइजुका भी किसी से कम ना होता और वो अब कैसे ना कैसे करके दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। वो चाहे भले ही बाढ़ से ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जैसे कि उसे जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता मगर अंदर से योराइजुका की फटी पड़ी होती है। वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि ये बंदा बीस्ट है। योराइजुका भी सोचने लगता है कि अगर ये इस बंदे का पहला वार है तो मैं सोचता हूँ उसका आखिरी वार कैसा होगा। कारो हानायामा उसे अपना पहला और खतरनाक किस्म के पंच को झेलता देख के कारो हानायामा उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए मजबूर हो जाता है जिस वजह से कारो हानायामा इसी वक्त अपने पैरों से पोंचों को उठा के अपने कपड़ों को फाड़ डालता है और अपने स्टैंडिंग मैन के टैटू को सबके सामने शो करता है जो देख के चिहारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आगे से रेट्सु कहता है कारो हानायामा ने अपने कपड़ों को फाड़ डाला और अपने स्टैंडिंग मैन के टैटू को सभी के सामने ला खड़ा किया और अपने यहाँ तक स्टैंस को भी ले लिया। तो दोस्तों रेट्सु के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इसका यह मतलब है कि कारो हानायामा योराइजुका को एक खतरनाक अपोनेंट की नजर से देखा है। आखिर वो क्यों ना देखे, योराइजुका ने उसके पहले वार को झेल लिया तो इसी वजह से अब कारो हानायामा भी इस फाइट को सीरियसली लेगा। उसके खतरनाक किस्म के डोले शोले देख के उसके मकाम को देख के योराइजुका भी काफी खुशी से और एक्साइटमेंट से कहने लगता है तुम गजब हो, नहीं तुम कमाल के हो। ये सब कहते हुए योराइजुका अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके दोबारा से कारो हानायामा की ओर अपने कदम जमाता है लेकिन योराइजुका का वार करना तो दूर की बात, इस बार वो कारो हानायामा को छू भी ना पाता क्योंकि इस बार वो जैसे तैसे करके अपना वार करने को ही जा रहा होता है कि कारो हानायामा का खतरनाक किस्म का हमला सीधा उसके पेट में लगता है और एक बार फिर से योराइजुका का पूरा सल्तनत ही बिगड़ जाता है। वो कारो हानायामा के वार को झेलता तो है लेकिन वो काफी दूर उड़ के जाता है पर इसके फौरन बाद यहाँ पे पलके चपकाने की ही देर होती है। योराइजुका दोबारा से अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके एक खतरनाक किस्म का बूसा कारो हानायामा के मुंह पे मारता है और यकीन करो उस पंच का शॉक वेव किसी मिसाइल से कम ना होता। पर बात तो यहाँ पे कारो हानायामा की चल लिया। हम देख पाते हैं डैमेज लेना तो दूर की बात, यहाँ पे कारो हानायामा की पलके तक नहीं चपकती। कारो हानायामा बस उसे अपनी निगाहों से घूरता रहता जैसे कि उसकी निगाह ही बातें कर रही हो और वो योराइजुका से ये कहना चाह रही हो कि क्या तुम्हारा हो गया और अगर तुमने आजमा लिया हो तो क्या मैं अपना वार करूं। योराइजुका भी समझ जाता है कि अब कारो हानायामा क्या करने को जाएगा और ठीक इससे पहले कारो हानायामा का खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे लैंड भी कर जाता। हम योराइजुका के चेहरे पे
एक खतरनाक किस्म की मुस्कुराहट देख पाते हैं और वो मुस्कुराहट भी एक ही लम्हे में काफी शब्द कह देते हैं कि जैसे कि जितना दम है तुम में आओ और मेरे खिलाफ आजमाओ। इसके चलते ही कारो हानायामा का खतरनाक किस्म का पंच फौरन से योराइजुका को जाके लगता है। हालांकि योराइजुका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, वो फौरन से पलट के एक डेडली किस्म की केक कारो हानायामा को दे मारता है। तो बदले में कारो हानायामा भी एक और खतरनाक किस्म का हमला योराइजुका पे बजा देता है। तो योराइजुका भी मुड़ के अपना पंच मारता, कारो हानायामा भी दोबारा से मारता, योराइजुका भी पीछे हटने का नाम तक ना लेता। और इसी तरह हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक ही लम्हे में कहीं कहीं पंचेस को आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे पे गरार रहे होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने पैंतरे आजमा रहे होते हैं, वार आजमा रहे होते हैं और हमले आजमा रहे होते हैं। इस वक्त दोनों के मन में एक ही बात चली होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फाइट में मैं तो नहीं हार मानूंगा। चिहारू योराइजुका को फिस्ट फाइट में कारो हानायामा के खिलाफ जाता देख के कहने लगता है, जरा देखो तो सही, इस बंदे की तो दाद देनी पड़ेगी। ये बंदा मेरे बॉस के खिलाफ, वो भी फिस्ट फाइट में अपने कदम जमा रहा है, यह तुम्हें आए दिन देखने को नहीं मिलता। डोपो ओरोची भी योराइजुका को कारो हानायामा के खिलाफ कदम जमाता देख के कहने लगता है, वैसे कहना पड़ेगा उसका बेटा भी लाजवाब है, जैसा बाप वैसा ही बेटा है, दोनों के दोनों गजब है। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि जैसे जैसे कारो हानायामा का जानलेवा वार उसके मुंह पे लैंड ही करता है। यहाँ तक योराइजुका जानबूझ के उसके मुक्के को अपने मुंह के दम से रोक लेता है और ये चीज यहाँ तक कारो हानायामा को भी हिला के रख डालती है। इसके तुरंत बाद योराइजुका नीचे होके एक डेडली किस्म का वार कारो हानायामा के खिलाफ आजमाता है, जिससे यहाँ तक इस बार कारो हानायामा भी थोड़ी सी डैमेज लेता है। इसी बीच में योराइजुका अपने मन ही मन में अपने डैड से मुखातिब होके कहने लगता है, डैड, जैसे कि मैंने इन अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर्स के बारे में सुना था, ये उससे भी कई गुना ज्यादा लाजवाब निकले। ये लोग महान है, ये लोग डेडली है, ये लोग गजब के हैं, ये लोग इंतहाई कातलाना है। हो मुझे यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पे कि मैं इतने लाजवाब फाइटर के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वाकई में कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। कहानी मुड़ के योराइजुका के एक छोटे से फ्लैशबैक पे जाती है, जहाँ पे कटाहारा योराइजुका से ये कह रहा होता है कि टोकुगावा और मैंने मिलके अंडरग्राउंड एरिना वाले कुछ बंदों के खिलाफ कंपटीशन हेल्ड किया और इसमें मैंने तुम्हें भी चुना है। तो क्या कहते हो योराइजुका, क्या तुम उनके खिलाफ लड़ना चाहोगे? योराइजुका सर मैत्सुदो काटाहारा से पूछता है कि क्या ये अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर्स वही लोग हैं जिनके खिलाफ एक बार मेरे फादर का भी मुकाबला हुआ था? तो काटाहारा इसके जवाब में कहता है, हाँ बेटे, तुम्हारे फादर का मुकाबला डोपो ओरोची नामी एक शख्स से हुआ था और यकीन करो वो लम्हा, वो फाइटिंग की घड़ी हर एक एक के लिए करकदार, लचकदार, धमाकेदार और गरमदार थी। इससे पहले काटाहारा उसे ये भी बता पाता कि दोनों के बीच में से कौन जीता, इससे पहले योराइजुका उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है, दादाजी बस आप अपनी बोलती बंद करें, मैं इस फाइट में, इस कंपटीशन में लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह वो अपने काफी ज्यादा जुनून और जज्बे से उभरते हुए कहने लगता है, मैं अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर से नहीं हारूंगा और ना कि अपने डैड से हारूंगा। देखते ही देखते कारो हानायामा के बूसे के दम से कहानी प्रेजेंट पे आती है और इसके ठीक बाद कारो हानायामा और भी दम लगा के एक और गजब किस्म का मुक्का हमारे योराइजुका के मुंह पे मारता है। खैर ऐसा तो सब लोगों ने सोचा था। यहाँ पे डोपो ओरोची ये सब देख के कहने लगता है, अभी तो सिर्फ असली फाइट की शुरुआत हुई है। ये उसके कहने की ही देर होती है कि इसी बीच में सीन मुड़ के कारो हानायामा के हाथ पे जाता है और हम देख पाते हैं योराइजुका ने इस बार उसके खतरनाक किस्म के पंच से
जरा भी डैमेज तक नहीं ली होती। और अब योराइजुका उसे कहता है कि मैं इस पल भर का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए योराइजुका जमीन की गहराइयों से एक खतरनाक किस्म की लात फौरन से कारो हानायामा की चिन पे दे मारता है, जिससे यहाँ तक कारो हानायामा के दिमाग में बहुत बुरे तरीके से कंकशन होने लगती है और इसी वजह से वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। कात्सुमी ये देख के काफी हैरानगी से कहता है, यकीन नहीं आता इस बंदे ने हानायामा को उसके घुटनों पे बैठा दिया। और चिहारू भी काफी गुस्से से बोलता है, वो छोड़ो, इस हरामजादे को कारो हानायामा के पंच से जरा भी डैमेज तक नहीं ली। इन्हीं सब में यहाँ पे एडम डुडली भी बोलने लगता है, योराइजुका सब 5 साल की उम्र से ही अपने सर को पत्थर से ज्यादा मजबूत बनाने की ट्रेनिंग में जारी था। तो जस्ट बिकॉज ये उसका सर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका कमजोर हिस्सा है। उसके सर और उसके मुक्के में कोई फर्क तक नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कारो हानायामा ने किसी सर को पंच नहीं मारा, बल्कि एक मुक्के से ही अपना मुक्का लड़ाया है। यकीन करो, योराइजुका के सर में इतनी पावर है कि वो अपनी सर से ही चट्टाने तोड़ सकता है और बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है। मगर दोस्तों, घबराने की क्या ही बात है जबकि कारो हानायामा हमारे साथ है, क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।